हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 यानी सेकेंडरी के जो है सोशल साइंस का सैम्पल पेपर कराने वाला हूं विद आंसर की। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा। देखो, मॉडल पेपर 2023-24 है। ये सैम्पल पेपर आ चुके हैं आपके सारे सब्जेक्टों के। अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो cclchapter.com पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना, मैं इस पेपर के अंदर आपको पहले तो पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा और उसके बाद में आपको कुछ काम की चीज़ें बताऊंगा सॉल्यूशन के दौरान ही, क्योंकि अब की बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और जिससे बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूं, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको इस पेपर के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के बाकी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर एनालिसिस यानी जो फाइनल पेपर आएगा उसके लिए एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हो। और अगर आपको ये सैम्पल पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर की, या फिर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए 2016 से 2023 तक के मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के, तो एक ही वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग। पूरी तैयारी इसी वेबसाइट के थ्रू करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। अब देखो, इस बार पेपर में कई सारी बदलाव किए गए हैं। पहला तो यह है कि आपके जो सेक्शंस थे, सेक्शन यानी कि ABCD होते थे, उनमें सेक्शन में पिछले पेपरों में देखोगे पिछले साल के हिस्ट्री का सेक्शन था जिसमें हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन था जिसमें पॉलिटिकल साइंस थी, जियोग्राफी का सेक्शन था जियोग्राफी थी, इको के सेक्शन में इको थी। लेकिन अब की बार सारे में भसड़ मचा दी है, ये नहीं पता कौन हिस्ट्री का है कौन पॉलिटिकल का। अब की बार जो सेक्शन बने हैं वो अजीबोगरीब बनाए इन्होंने। MCQ का एक सेक्शन, शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन, एक सेक्शन वेरी शॉर्ट का, लॉन्ग का, ऐसे करके इन्होंने सेक्शंस बनाए हैं जो कि थोड़े से मुझे बुरे लगे। ये वाले मेरे को ज़्यादा पसंद थे। अब देखो, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 80 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 38, और आपको जो है आंसर करने में ज़्यादा, मतलब जहाँ तक मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है अब की बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर ये लोग नहीं देंगे। पिछले साल के ही पेपरों में से ये देने वाले हैं और आसान पेपर देने वाले हैं। हिस्ट्री के आपको देखो, हिस्ट्री के पुराने MCQs आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि किताब पिछले साल ही आई थी। मैंने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के MCQ बना दिए हैं, वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिए हैं। और हिस्ट्री अगर सॉल्यूशंस देखोगे तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मैंने MCQ करा रखे हैं, जो कि मैंने लगभग शुरुआत में जब बुक आई थी उसी टाइम करा दिए थे। और ये जो MCQ इन्होंने सैम्पल पेपर में दिए हैं या फिर जो इन्होंने लास्ट ईयर दिए थे पेपर में, फाइनल पेपर में, वो सारे MCQ मेरे बनाए हुए में से थे, क्योंकि वो पूरा एनालिसिस मैंने एक एक चीज़ों का एनालिसिस करके वो MCQ बनाए हैं। तो उनको कम से कम पढ़ के चले जाना एक बार, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और ख़ास तौर पे हिस्ट्री में ध्यान रखना, पहला तीसरा चैप्टर, ठीक है, इन 2 चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे चैप्टर में मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये 3 चैप्टर काम के हैं जो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में लास्ट वाले चैप्टर्स में से मैप जरूर आएगा। शुरुआती में से चांसेस कम रहेंगे, लास्ट वाले में से ज़्यादा ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। अब देखो, शुरू करते हैं क्वेश्चन को, MCQ करते हैं। इन विच ईयर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड। इसकी खोज कब हुई थी, खुदाई कब हुई थी? 1921 से 22 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। कौन सी विशेषताएं? मेटल वाली सड़कें, ड्रेनेज, अन्न भंडार। तो सारी की सारी, ये हमारा आंसर रहेगा। आंसर की डाउनलोड कर लेना अगर आपको आंसर की, मतलब पहले जो है ना, ये वाला पेपर मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। पिछले जो सैम्पल पेपर्स आते थे ना, पहले वाले पिछले सालों में जो आए हैं, जो बच्चों ने करे थे, वो सैम्पल पेपर ऐसे ही थे, बकवास, कुछ काम का पर्सन नहीं था, फालतू क्वेश्चंस। अब की बार वाले सैम्पल पेपर बहुत काम के हैं और सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा रखे हैं इन्होंने इसमें, मतलब सैम्पल पेपर बनाते टाइम पे। तो अब की बार वाला सैम्पल पेपर जरूर करना है। पहले जो है ना, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में सैम्पल पेपर सोल्व करके देखना, और उसके बाद आंसर की देखनी है, बाद में देखनी है आंसर की, पहले मत देखने बैठ जाना, ठीक है। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है मेरी कैसी तैयारी है, किस हिसाब की। द किंग रूलर ऑफ इजिप्ट वर कॉल्ड। जो राजा है इजिप्ट का उसको क्या कहते हैं? फराओ। यहाँ पे ये है फराव। यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्स है? वो है हमारा नॉन रिन्यूएबल, यानी कि खत्म हो गया तो वापस नहीं आने वाला, गैर नवीनीकरणीय। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं? जूट को जानते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका, तो है ना। व्हेन श्रीलंका गोट, ये पॉलिटिकल से अपना, श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस कब मिली? 1948 में।
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किस देश का है, यानी कि होल्डिंग टुगेदर, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है और संघ लिख दिया बस फेडरेशन की जगह पे, तो किसने बनाया था, ये भारत ने। इन विच सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड, इनमें से कौन सा सेक्टर है जहाँ पे छिपी हुई, डिसग्विज्ड होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, कहाँ मिलती है, खेती के काम धंधे में, क्योंकि एक की जरूरत है 10 लगे पड़े हैं। व्हेन वाज WTO एस्टेब्लिश्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था या कब उसकी जो है स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की, वो हुई थी 1995 में। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी, पहला ही चैप्टर है ये भी। मीनिंग ऑफ वेदा, वेद का मतलब क्या होता है, जो वेद होते हैं ना हमारे पुराने वेद हैं, तो उनका मतलब क्या है, लर्निंग, नॉलेज, इंस्पिरेशन, बुक, तो वो है हमारा बी ऑप्शन नॉलेज। देखो क्या भयंकर ऑप्शन बना रखे, बी विज्ञान। हु फाउंडेड इस्लाम, इस्लाम की स्थापना किसने करी थी, जीसस क्राइस्ट, मार्टिन लूथर, मोहम्मद इब्राहिम, तो किसने करी थी, मोहम्मद ने करी थी, ठीक है। सोशल डिफरेंस अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन, तो जो सामाजिक भेदभाव है वो किसकी वजह से बनते हैं समाज के अंदर, वो बनते हैं जाति, धर्म, भाषा, ये सभी, तो सारे ही कारण हैं जिसकी वजह से समाज में आपसी भेदभाव बनते हैं। Nepalese witnessed an extraordinary popular movement aimed at restoring democracy, यानी लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। तो कब हुआ था वो आंदोलन, वो हमसे पूछा जा रहा है, वो हुआ था अप्रैल 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है, तो वो पार्टी बतानी है, कौन सी पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन, दो पार्टियों का सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली कहाँ पर है, वो हमको बताना है, USA, चाइना, देखो दो दो देश है यहाँ पे बल्क में। इंडिया में तो तुमको पता है, अपने यहाँ तो है ही नहीं वो सिस्टम, है ना, बहुत सारी पार्टियां बनी पड़ी है, तो वो है USA और UK वाले में, वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का जो है उदाहरण इनमें से कौन सा देश है, तो वो है USA, यानी अमेरिका। गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज इन विच सेक्टर, यानी कि कौन से सेक्टर में है जो कि गवर्नमेंट ज़्यादातर जो ओन करती है एसेट्स को और साथ में जो है सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो कौन सा सेक्टर होता है, वो सर्विस सेक्टर, यानी बेसिकली पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट की वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एंगेज्ड, तो कौन से ईयर में हुआ था, 1986 में। अरे ऑप्शन भी थे क्या, चलो कोई बात नहीं, 1986, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे जो है आपका इस वाले पोर्शन में वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें आपका टाइम पास नहीं कराने वाला, क्योंकि यार सीधी सी बात है, टाइम ही बर्बाद होना है, आपको तो याद करना है, ऐसे बोल के मैं बता दूंगा फिर याद ही करना फिर भी आपको, तो सिंपल और बेस्ट तरीका ये है, आप आंसर की डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको सारे जो है आंसर्स लिखे हुए मिल जाएंगे क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2-2 नंबर का पोर्शन आएगा छोटा सा। उसके बाद ये वाला पोर्शन बहुत काम का है, इसको समझते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके नाम से ही बच्चे डर गए थे पिछले जब सिलेबस आया था ना, लिखा हुआ था क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और जो कि 8 नंबर के हैं बेसिकली ये सेक्शन, और भाई 8 नंबर देख के कौन ना डर जाए कि 8 नंबर की बैंड बज गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो होता क्या है इस वाले में केस स्टडी बेस्ड में, पहले आपको ये बकवास सा पहरा पढ़ना है, बकवास सा कह रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं। देखो जिसको समझ आए ठीक है, जिसको ना समझ आए, दोनों तरीके से दे रखा है इन्होंने, इंग्लिश में भी पेपर देते हैं, हिंदी में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ आए कुछ तो पल्ले पड़ेगा तुम्हारे थोड़ा बहुत तो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 4, ठीक है। अब ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आपको आंसर्स बनाने हैं, आंसर कह लो लिखने हैं, ठीक है। अब ये सारे आंसर ऐसा नहीं है जैसे आपने इंग्लिश में करा ना, इंग्लिश में तो करा होगा, इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, यूपी अनसीन पैसेज है ना, जिसके अंदर हमको क्वेश्चन ये ऊपर पैरा देते हैं, उसमें से आंसर ढूंढने होते हैं, वही सेम चीज़ है, ये कुछ अलग नहीं है, बस आपको डराने के लिए लिख दिया भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और आप डर गए, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई बड़े सेंटेंस या कुछ नहीं बनाना, जैसे विच सेक्टर हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सेक्टर इन इंडिया, तो सेक्टर पूछ रहे हैं, बस टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। देखो कुछ आंसर ऐसे भी मिल जाएंगे, व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी का सबको पता है क्या होता है ना, तो लेकिन डेफिनेशन देनी पड़ेगी इसमें। हु कैलकुलेट जीडीपी इन इंडिया, तो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ऐसे जो है छोटे छोटे आंसर बनेंगे ऊपर के पहरे में से पढ़ के, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा यही है, और जिससे आपको डराया जा रहा है बस स्कूलों में, ठीक है।
इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, ये 27वां क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन आएगा, सेम पहरा, मतलब आपके 8 नंबर पक्के हैं, ये समझ लो यहाँ पे। इसमें जो है आपको ये देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं, कभी मर्जी है इनकी, दे भी दे ना भी दे। विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। आपने जो बुक में पढ़ा है, बुक में पढ़ा है ना, टेक्सचुअल बुक एनसीईआरटी की, उन बुक्स के अंदर से ही ये पहरे देंगे, अपने पास से बना के नहीं लाने वाले कुछ भी। रैंडम पैसेज नहीं है, आपके पढ़े हुए पैसेज में से है, और हो सकता है आपको क्वेश्चन ही पढ़े हुए मिल जाएं, तो क्या ही मजा आ जाएगा फिर तो, है ना। तो जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की, ऑप्शन देखना आपको, बस आपने पढ़ा होगा वो चीज़ कहीं ना कहीं, और इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, एमसीक्यूज या जो टेक्सचुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिर्फ उनको कर लेना, उनमें आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अब ये जो है हमारा हिंदी मीडियम में दे दिया। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में देंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3-3 नंबर के, छोटा सा सेक्शन है। उसके बाद आएंगे ऐसे टाइप यानी बड़े क्वेश्चंस। एक लास्ट में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, सब्र रखो थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमें जो है ऑप्शनों में दिए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्टों के। लास्ट में आएगा मैप वर्क, ठीक है। अब मैप वर्क क्या हसीन है मैं बताता हूँ। मैप जो है 2 नंबर का इसमें से आएगा, भूगोल में, इसमें से क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में से, और 3 नंबर का आएगा भूगोल में से। अब इसमें जो मैप है आपका, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखने की है। मैप वैसे मैंने करा दिए हैं, हिस्ट्री के भी करा दिए हैं, जियोग्राफी के भी करा दिए हैं। अगर आपको मैप की वीडियो देखनी है तो देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड सो द 2 इंपीरियलिज्म नेशन, यानी कि 2 साम्राज्यवादी देशों को दर्शाना है विश्व के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर। अब ये देखो, इससे हमको एक आइडिया तो लग गया है कि विश्व का मैप आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अब विश्व के मैप पे अब गड़बड़ क्या होगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं एक आध क्वेश्चन और ऐड करना पड़ेगा। मैंने इंडिया का मैप, क्योंकि पिछली बार जैसा हुआ था, पिछले सालों में भी बोल रहे थे कि वर्ल्ड मैप आएगा, लेकिन नहीं दिया इन्होंने, इंडिया का ही मैप दे दिया। लेकिन अब की बार चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि विश्व का मैप दिया जा सकता है आपको। तो विश्व की कुछ लोकेशन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा वेबसाइट पर, और नई वीडियो भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। आपका जो मैप है वो गलत नहीं होने देंगे हम। 2 नंबर का है, 2 लोकेशन देने, जैसे इंग्लैंड हो गई, फ्रांस हो गई, पुर्तगीज, बहुत सारे देश थे, कोई 2 बताने हमको, तो ठीक है। उनकी लोकेशन आपको मैप पर पता होनी चाहिए। जियोग्राफी का मैप जो है वो आसान आता है, उसमें आपको डरना नहीं है। उसमें ज़्यादातर डैम तो पूछा जाता है, एक डैम एक स्टील प्लांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे मैंने मैप के, उसमें भी बताया था डैम और प्लांट, स्टील प्लांट, ये बहुत काम किया, इनमें से ज़्यादातर चांस है इनमें से ही पूछा जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध बनाना है, कोचीन बंदरगाह बतानी है, और भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ में है ये वाला, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछते हैं। भाखड़ा नांगल डैम आपको पता ही होगा, यहाँ हरियाणा के पास में ही है। कोची बंदरगाह जो है ये आपको बतानी है मैप के ऊपर, ठीक है, जो कि केरल के अंदर है। केरल आपको पता होनी चाहिए स्टेट, तो वहाँ पर है ये, ठीक है। ये जो है भाखड़ा नांगल एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये जो है हमारा मैप रहेगा। इस तरीके से मैप लास्ट में देंगे हमको 5 नंबर का। अगर आपको विश्व मैप याद नहीं होता, सीधी बात बताता हूँ, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देश हैं और देशों के नाम ही पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेंगे भाई लंदन शहर बता दो, आप नहीं ढूंढने वाले लंदन शहर किधर है। तो सिंपल सी बात है, अगर विश्व का पूछेंगे तो जिन कॉलोनियन, एक चीज़ बता देता हूँ सिंपल सा, ये ध्यान रखना है, जिन देशों ने भारत पर आकर हुकूमत करी थी या कब्जा करा था, भारत पर राज किया था, है ना, वो देशों के नाम आपकी बुक में जब पढ़ाए गए थे, वो देशों का भी पता होना चाहिए विश्व मैप में। और फालतू बकवास याद मत करना, पूरी बुक में और कुछ नहीं है वर्ल्ड मैप के नाम पे। सिर्फ हो सकता है आपको धप्पा लगा दे कि विश्व मैप याद करते रह जाओ और मैप दे दे इंडिया वाला। तो ज़्यादा कुछ नहीं है विदेशों में, सारा का सारा, या तो अमेरिका पूछ सकते हैं, या फिर जो है यूरोपियन देश जो है, ज़्यादातर यूरोपियन की उम्मीदें करना, वहीं से पूछेंगे। वहाँ के आपको कम से कम 4-5 देश है वो जिन्होंने भारत पर आकर कब्जा करा था, उनके बस लोकेशन देख लेना विश्व मैप पे, बस उतना करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं इंडिया के मैप के लिए, कि इंडिया का अगर मैप देते हैं हिस्ट्री से, तो वो वाला मैप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन बना के दे सकते हो। अब ये उनकी मर्जी है, क्योंकि पिछली बार सैम्पल पेपर कुछ दिया था, बना कुछ दिया था, बट अब की बार वाला सैम्पल पेपर मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा, इसको कर लेना। अब आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा पेपर मैंने एनालाइज कर दिया आपके लिए कि कैसे क्या करना है। अब कुछ काम की चीज़ें हैं, देखो बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पेपर डाउनलोड होगा। आपको सिंपल सी cclchapter.com पर जाना है, ठीक है, चले जाओगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की चाहिए तो ये यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब बेसिकली पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो चीज़ें पूछते हैं वो है ये। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ कि सैम्पल पेपर डाउनलोड कैसे होंगे। यहाँ पे आना, क्वेश्चन पेपर में सैम्पल पेपर्स में जाना है।
हरियाणा बोर्ड चूज़ करना है और उसके बाद में 10th क्लास का जो है सैम्पल पेपर में आना है और यहाँ पर आपको सोशल साइंस का डाउनलोड पेपर और आंसर की दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाकी सब्जेक्टों के भी अपलोड कर रखे हैं, इंग्लिश के आंसर की जो है इसी पेपर के अंदर दे रखे हैं इन्होंने बोर्ड वालों ने, तो ये PDF डाउनलोड करोगे इसमें ये सारा चीज़, ठीक है। तो बाकी जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं जो जो पेपर्स बोर्ड ने हमको प्रोवाइड कराए हैं। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।